आज हम आपके हिस्ट्री बुक का चैप्टर 5 इंडस्ट्रियल ट्रेड्स को स्टार्ट करेंगे। ये आपके पी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। सो स्टूडेंट लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। स्टूडेंट आफ्टर स्टैंडिंग इट्स पोजीशन इन इंडिया, इंडिया की जो पोजीशन थी उसके बाद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिंग टू ट्रेड इंडिया एज अ कॉलोनियल स्टेट एक्सप्लोर इट। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी कॉलोनियल स्टेट में, उसे बढ़ाने के लिए उसने इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या था और पार्टिकुलरली ऑन द इंडियन टेक्सटाइल पार्टिकुलरली था वो इंडिया की टेक्सटाइल, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट देखते हैं आगे। द इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन थी इंडिया की बिफोर, पहले मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन वर इंट्रोड्यूस, जो पहले मॉडर्न मेथड के प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किए गए थे वाज टू टाइप्स, दो तरह के। द विलेज आर्टिस्ट एंड दोज इन स्पेशलाइज क्राफ्ट द इन द टाउन। मैं पहले जो थे वो इसमें दो तरह के थे। मतलब एक ब्लेज आर्टिस्ट जो मतलब थोड़ी बहुत क्राफ्टिंग कर लेते थे, और सेकंड ब्लेज के ही टाउन के जो कस्बे के थे वो स्पेशलाइज क्राफ्ट, बहुत अच्छे क्राफ्टिंग जो करते थे उन्हें। द ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी ब्लेज आर्टिस्ट थे मतलब साधारण थे, वर वे वियरिंग ऑफ कोर्जल क्लॉथ। वो क्या करते थे, जो कोर्जल साधारण कपड़े होते थे उन्हें वो डिज़ाइन करते थे। Carpenters and smiths producing implements and potters making domestic vessels। जो कारपेंटर्स स्मिथ होते थे वो प्रोड्यूस करते थे इम्प्लीमेंट्स एंड जो पोटर्स मतलब बढ़ई वगैरह होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो अपने वेसल्स बनाते थे डोमेस्टिक मेटल्स। दिस परफॉर्मेंस वर मेनली हार्डिकली, दे वर आल्सो कल्टिवेटर फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। इस साल जो थे उसमें कल्टिवेटर्स में भी आ गए थे। द क्राफ्ट्समैन इन द टाउन मेड गुड्स ऑफ यूटिलिटी, जो क्राफ्टमैन से वो टाउन्स के बनाते थे गुड सामान बनाते एज वेल एज लग्जरी प्रोडक्ट को, एंड हैंड मार्केट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री। इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ जो वो थे वो सेल भी हुआ करते थे लग्जरी। कॉटन टेक्सटाइल फॉर्म द चीफ आइटम्स एमोंग द स्पीड प्रोडक्शन। स्पेशलाइज प्रोडक्ट जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो फॉर्म्ड होती थी चीफ आइटम पे, मतलब चीप आइटम मतलब बेकार आइटम्स है, और वो स्पेशलाइज प्रोडक्ट होता है। दिस इंडस्ट्रीज वर स्प्रेड ओवर मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जो इंडस्ट्री थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कपड़े थे ये सारे के सारे आउट ऑफ द कंट्री बहुत सारे मैनी पार्ट्स में बेचती थी अदर कंट्रीज के। एंड इट्स इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ प्रोडक्शन वर ढाका। जो इम्पोर्टेंट वो थे वो कहाँ थे हमारे इंडिया का? ढाका, कृष्णा नगर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मथुरा, लाहौर, बहुपुरा, सूरत, बोर्च, अहमदाबाद एंड मुनारी। ये हमारी जो थी वो मेन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली चीफ अच्छे आइटम्स को बनाने वाली वो थी। द चीफ लग्जरी वेराइटीज वर साइक्लोन एंड मुस्लिन थी नो लेस वेल नाउ वर द टेक्सटाइल प्रोडक्शन मेड फॉर वूल एंड सिल्क। टेक्सटाइल प्रोडक्शन मेड फॉर वूल एंड सिल्क, जो जितने भी अच्छे चीफ लग्जरी वेराइटीज थी वो किसकी बनती थी? हमारे यहाँ वूल की और सिल्क की। मेटल्स वर्क ऑन द आयरन एंड स्टील्स, कॉपर एंड ब्रेस, गोल्ड एंड सिल्वर वर आल्सो वेरी फेमस। और जो मेटल्स में थे, मेटल वर्क में वो क्या क्या फेमस था इंडिया का? आयरन था, स्टील था, कॉपर, ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर।
The shipbuilding industry of India in the 17th and 18th century uh, had earned farm and the most important shipbuilding yard were to at Goa, Surat, and Muslipatanam, ढाका, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़। जो हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी वो भी इंडिया के अंदर 17 एंड 18 सेंचुरी में अर्न करने का एक तरीका बन गया था। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार्ड बने थे वो बने थे शिप बिल्डिंग्स के गोवा, सूरत, ढाका, चंडीगढ़, इन जगह बने थे। इट हैज़ बीन ओवर ऑब्जर्व्ड बाय द सेकुलर एट द पीरियड दैट इन shipbuilding in they Indians probably taught the English for more than this learned for them। और जितने भी वो जितने भी इस पीरियड में काम करा गया था सिर्फ बिल्डिंग्स में इंडियंस के अंदर इंडियंस जो थे वो ज़्यादातर इंग्लिश भी बोलना सीख गए थे। मोर देन लर्न फॉर देम, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया के कंट्री के अंदर इंग्लिश भी सिखाई जाने लग गई थी। द इंडस्ट्रीज इन टाउन वर विल ऑर्गेनाइज द क्राफ्टशिप was a heredity occupied the craftsmen were members of particular subcaste। अब जो इंडस्ट्रीज थी वो इन टाउन में वर वेल ऑर्गेनाइज्ड, अब वो भी अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी। मतलब जो पहले छोटे छोटे टाउन्स में थे इंडस्ट्री, अब वो भी बहुत बड़ी बड़ी बन गई थी। और जो क्राफ्टशिप्स थे वाज हैंडी, और जो हाथों से सामान बनाया जा रहा था, जो डिज़ाइन की जा रही थी, उसका जो ऑक्यूपेशन था वो भी क्राफ्टमैन बहुत बड़ा हो चुका था। और उनके अब जो गाँव में थे और उनके भी सब क्राफ्ट जो बन चुके थे, अब छोटे छोटे बन चुके। इन गुजरात क्राफ्टमैन वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिव बिल्डिंग्स विद लुक आफ्टर द क्वालिटी एट वर्क एंड वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। अब उनके अब कि इन गुजरात में क्राफ्टमैन से वर ऑर्गेनाइज इनटू बिल्डिंग, उन्हें अब बिल्डिंग बनाना चालू कर दी थी विच लुक आफ्टर द क्वालिटी ऑफ द वर्क। और वो भी अब किस पे देखा जा रहा था, वर्क की क्वालिटी पे देखा जा रहा था। ऑन द होल प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज, यहाँ पर होल प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज का होने लगा बाय इंडिपेंडेंट क्राफ्टमैन who work on the order of metals supplied by their customers। The merchant used to adapt money to craftsmen। जो मर्चेंट थे अब जो क्राफ्टमैन्स को रुपये देने लग गए अपने डिज़ाइन और बेस्ट कराने के लिए। these were regular promotes from the pricing and novel particular for the luxury product। अब जो प्रिंसेस वगैरह थे वो अब लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदने लग गए थे यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, आगे चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।